नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इंदीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। यूपीपीएससी के तहत आप सभी लोगों को पता है एएमओ और एमओसीएच की वैकेंसी जो हैं मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पदों में डिक्लेयर की गई हैं। उन सभी छात्रों के लिए सबसे पहला जो सवाल है और उनके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि OTR कह दिया गया है कि आप सभी लोग करा लीजिए, और आप सभी लोगों को ये भी पता है कि आज आप लोगों का डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आवेदन भी उसके शुरू हो जाएंगे। आज कब तक डिटेल नोटिफिकेशन आएगा? अगर आप मेरी माने तो 3 से 5 के बीच, जहां तक मेरे पास जानकारी है, आप लोग का डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे आप हमारी विश्वसनीयता को भी जज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वैसे 19-20 भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई वो 3 से 5 बजे के बीच आप लोग का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन खुल जाएगा। लेकिन जो 22 से आप सभी लोगों को पता है, यानी कि आज से जो ऑनलाइन का प्रोसेस शुरू होगा, वो सभी बच्चे तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। वही लोग आज से भर पाएंगे जिन्होंने सबसे पहले अपना OTR रजिस्ट्रेशन जो है वो करा लिया है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो हम अभी इसी वीडियो में आपको चरणबद्ध तरीके से बताएंगे। लेकिन मोटा मोटे तौर पे अगर हम देखें तो आप लोग ये कह सकते हैं कि मोटा तौर पे अगर हम देखें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी पर्सनल डिटेल ली जाती है, जिसमें आपका आधार नंबर होता है, आपका नाम होता है, फादर्स का नाम होता है, आपका ईमेल होता है, आपका फोटोग्राफ होता है, और आपकी जो पर्सनल डिटेल होती है उसको वन टाइम रजिस्टर कराया जाता है। पहले ये चरण नहीं था। पहले क्या होता था, जब भी कोई नया फॉर्म आता था तो आप सारी डिटेल को आप बार बार फिल करते थे, लेकिन अब पर्सनल डिटेल पहले ली जाती है ताकि कोई भी आपका यूपीपीएससी का फॉर्म अगर आए तो आप लोग फॉर्म भर सके। दूसरी सबसे खास बात क्या है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इससे पहले, अगर आपने जैसे इस वाले फॉर्म से पहले कभी ना कभी अगर आपने OTR कराया है तो आपका वही पुराना वाला जो OTR है वही वैलिड होगा, क्योंकि OTR का मतलब ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसको आप बार बार दोबारा नहीं कर सकते। यानी कि जब आज आप लोगों का ऑनलाइन शुरू होगा तो जो लोग पहले कभी ना कभी OTR रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो सभी लोग इस आवेदन को भर पाएंगे। दूसरी सबसे खास बात और बता दें, OTR कराने के 3 दिन बाद ही आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। यानी कि अगर आज OTR आप कराते हैं तो 25 को आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि 22-3-25 हो जाएगा। तो इसलिए जैसे बहुत बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बच्चे मतलब हो सकता है कहीं बिजी हों, कहीं फंसे हों, कोई एलिजिबिलिटी में दिक्कत आ रही हो। जैसे एक एलिजिबिलिटी को लेकर दिक्कत आ रही है, देखो एलिजिबिलिटी की दिक्कत क्या आ रही, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग, जो बहुत बच्चों के हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, जो बहुत बच्चे हमसे जुड़े, उनसे बात भी हो रही, बहुत बच्चों का इंटर्नशिप इशू फंसा हुआ है। यानी कि अभी तक उनका इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो इस सस्पेंस में है कि फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। वैसे एक चीज और बता दें, इसके 2 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। इसकी अगर हम देखें तो अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें भी इसकी चर्चा हो सकता है, आपको जानकारी यहीं से मिल जाए। आप लोगों को सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन की जानकारी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहीं पे सारी कुछ आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। हम सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग के साथ साझा करेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे। दूसरी चीज, अगर मान लो इसमें भी जानकारी नहीं होती तो हम कुछ, जैसे हम लोग के सूत्र होते हैं, तो आयोग के जो हमारे सूत्र हैं उनसे हम इसकी जानकारी लेने के बाद आज रात हम 10 बजे से पहले इसकी डिटेल जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पे जरूर बने रहें, ठीक है? तो आप सभी लोग बने रहें। और अब हम सीधे आप लोगों को ये बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे OTR का रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं OTR का रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, आप लोग को अगर OTR करना है तो OTR कैसे किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट को खोल लेना है। जैसे यूपीपीएससी की वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन OTR के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे
जैसे आप जाओगे तो आपके दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे बगल में, एक लिखा होगा रजिस्टर नाउ, एक लिखा होगा लॉगिन। लॉगिन वो वाले स्टूडेंट करेंगे जो इससे पहले कभी ना कभी रजिस्टर कर चुके हैं, यानी कि जिनको आज से फॉर्म भरना है। और जो क्या कहते हैं न्यू स्टूडेंट हैं, उन लोगों को सबको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, तो क्लिक करने के बाद आपके दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आएगा साइन अप थ्रू ई फॉर्म, तो साइन अप थ्रू ई फॉर्म में जाना है। आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देना है। एक और बात आप लोगों को बता दें कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आगे चल के जिंदा रहे, क्योंकि इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। यानी कि जो पुराने बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने ईमेल अपना खो दिया है या मोबाइल नंबर खो दिया है, उनके साथ ये दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप करोगे तो इसमें क्या होगा, वेरीफाई मोबाइल और ईमेल, तो इसको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे साफ साफ सब कुछ है। ओटीपी के थ्रू आपके ईमेल और इसको वेरीफाई किया जाएगा। जब आपका वेरीफाइड हो जाएगा तो वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे ऐसे टिक लग के आ जाएंगे। फिर क्लिक हेयर प्रोसीड फिलिंग डिटेल ओटीआर पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सेकंड फेज का बताया जाएगा कि आपको फोटो और सिग्नेचर भरना है। फोटो सिग्नेचर भरने के बाद नीचे आपकी डिटेल भी होगी, जैसे आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे मेल कहाँ से हैं, क्या नहीं है, ये सब कुछ आपको क्या करना, भरना है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा डालना, क्लिक हेयर रजिस्टर पे क्लिक कर देना। क्लिक जब रजिस्टर हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर लॉगिन। तो क्लिक हेयर लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको के पास यहाँ पे लॉगिन पे पूछेगा आप ऑथेंटिकेट कैसे करना चाहते हैं, सत्यापित कैसे करना चाहते हैं। तो थ्रू मोबाइल मतलब ओटीपी, तो ओटीपी के थ्रू मोबाइल नंबर या थ्रू ईमेल आईडी। मैंने बताया कि जिन बच्चों का मोबाइल नंबर मान लो चेंज हो गया, बदल गया है, तो वो लोग थ्रू ईमेल भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप ईमेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ ईमेल भरना होगा, मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर। तो जैसे यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ओटीपी जाएगा, डालोगे, यहाँ पे कैप्चा डालोगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा होगा टाइप न्यू पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड से भी क्या होता है, आप खोल सकते हैं। फिर आपका लास्ट समय पे लिख के आ जाएगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब आप पासवर्ड आपका बन जाएगा तो आपके पास ऑप्शन आएगा लॉगिन का, लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड अदर पर्सनल डिटेल जो हैं वो उसका डैशबोर्ड आपके पास खुलेगा। तो ये सारी कॉमन जानकारी जो है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका ये सब भरना पड़ेगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है। फिर क्या होगा, इसको भरने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स आपकी भरनी होंगी, यानी कि आपका एड्रेस और आपसे किस नंबर पे या किस ईमेल पे कम्युनिकेट किया जा सकता है, उसको सबमिट करने के बाद सबमिट करेंगे। फिर लिखा होगा गेट हियर ओटीआर नंबर, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ओटीआर नंबर मिल जाएगा। तो यानी कि आपके इसमें 4 से 5 चरण होंगे, पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, फोटो, सिग्नेचर और क्या कहते हैं लॉक एंड फाइनल सबमिशन। जैसे आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो यहाँ पे गेट ओटीआर नंबर, इमीडिएटली आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पे आपकी डिटेल आपको शो करेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लास्ट में फाइनल सबमिट प्रोसेस पे जाके आप जब फाइनल सबमिशन कर देंगे तो आपको ऐसे इस हिसाब से आपको आपकी डिटेल शो की जाएगी। यहाँ से फाइनल सबमिशन करेंगे, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बताया, फाइनली आपका डैशबोर्ड जब खुलेगा तो यहाँ पे आपको शो भी करेगा क्या क्या आप भर चुके हैं, क्या क्या डिटेल पूरी हो गई, क्या क्या पेंडिंग। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे शो की गई हैं, यानी कि जितनी चीजें ये हैं, ये सब कुछ आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं फॉर्म मतलब लिया नहीं जाएगा। तो आपको ओटीआर अपना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बिना ओटीआर के कंप्लीट किए आप कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ओटीआर कंप्लीट होने के 3 दिन बाद ही आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो यानी कि जो छात्र ऐसे हैं जिनका ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो लोग अभी करा लें और समय रहते फॉर्म अपना जरूर भर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो होपफुली आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा
कि OTR का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है। तो जो छात्र OTR का रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फॉर्म भरेंगे तो वो सभी लोग तैयारी भी करेंगे। तैयारी की अगर हम बात करें तो एक चीज़ ये देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो तैयारी की जब बात आती है तो आपके दिमाग में एक और चीज़ आती है कि तैयारी के साथ साथ आपका एग्ज़ाम डेट क्या होगा। क्या एग्ज़ाम डेट क्या होगा, यानी कि एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो यूपीपीएससी के आयोग को अगर आप लोग भी पहले से दिए होंगे तो जानते होंगे यहाँ पे अधिकतम जो आपको एग्ज़ाम का समय मिलता है वो 3 से 4 महीने मिलता है। आप लोगों का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 22 जनवरी है। 29 जनवरी तक करेक्शन वरेक्शन होगा तो पूरा जनवरी फॉर्म में ही चला जाएगा। पूरे जनवरी के बाद 3 महीने आप मोटे मोटे ले लीजिए, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम जाएगा, आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा। बहुत बच्चे हैं जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, कहते ये लोग गुरुजी भविष्यवाणी कर रहे हैं। भैया सुनने में क्या बुराई है, कोई आपसे कुछ छीन तो ले नहीं रहे हैं गुरुजी, सुन लो। और अगर ये भविष्यवाणी सही साबित हो तो मान लेना गुरुजी बहुत अच्छे हैं, और गलत साबित हो तो कोई बात नहीं, आपको मन होगा तो आना 2 गाली और दे देना। लेकिन वैसे भी गाली नहीं देना चाहिए, आप सभी लोग सभ्य लोग हैं, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। हम लोग भी पूरे एफर्ट लगाते, पूरी जानकारी जुटाते, तो कम से कम आप हमें नहीं अच्छा कुछ अप्रिशिएट कर सकते तो हमें बुरा भी ना बोले। बुरा लगता है क्यों, इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हम लोग व्यापारी नहीं, ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए। ये इंस्टीट्यूट जो है ये व्यापारी वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, शिक्षकों वाला इंस्टीट्यूट है। तो हम स्वयं टीचर हैं, तो अगर कोई हमें बोलता तो थोड़ा मेरा भी ईगो हर्ट करता, मुझे भी बुरा लगता है। तो दूसरे की भावनाओं का सम्मान करिए। वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। यही आप लोगों का सत्य होगा, या आपका एग्जाम जो होगा वो अप्रैल लास्ट वीक में आएगा, ठीक है, लास्ट वीक में आएगा। और या तो आपका एग्जाम जो है वो आपका मई फर्स्ट क्या कहते हैं 15 दिन के अंदर, 15 मई के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। अब सवाल ये आता कि आप तैयारी कैसे करें। तो तैयारी की अगर हम बात करें तो तैयारी भी समझ लीजिए। तैयारी देखिए, आपने इससे पहले कितना भी पढ़ा हो, अब सवाल ये है कि आपके पास अगर आज से ही लिया जाए, ठीक, तो आज से आपका समय शुरू हो जाता तैयारी का। तो टोटल आप लोगों के पास अगर आप देखोगे तो 4 मंथ हैं, यानी कि 4 मंथ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना। एक और बात जान लीजिएगा सभी लोग, ये यूजी का एग्ज़ाम नहीं, ये पीजी का एग्ज़ाम नहीं, ये स्टैटिक नहीं, ये कंपटीशन है। यहाँ पे अप्रोच भी अलग लगेगी, तरीका भी अलग लगेगा, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप से कुछ करना पड़ेगा, तभी क्या कहते हैं आप इससे पार पाएंगे, यानी कि आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। देखिए कंपटीशन में और स्टैटिकल जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जिनका पैटर्न फिक्स होता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि यहाँ कंपटीशन में आपको ये जानना तो जरूरी है क्या पूछा जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं पूछा जाएगा। अब इसके 2 तरीके हैं जानने के। अगर आप क्या कहते हैं, जैसे अगर आप अब तैयारी पे डिपेंड करता है। अब 2 तैयारी के तरीके हैं। जैसे अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आप बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि स्वयं सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या बुक कहो या इसको सबसे अच्छा नाम तो सेल्फ कह सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी के दौरान आप लोग क्या कहते हैं, स्वयं आपको ही रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या आ सकता क्या नहीं आ सकता है। इसको रिसर्च करने में सहायक ये हो सकता है, अभी तक जितने एग्जाम हुए हों वो आप या तो दिए हो या तो उनके पेपर का आप लोग एनालिसिस करिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप दिए हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे, एनालिसिस अच्छे से कम समझ पाएंगे, तो इनमें सब में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा, आप किसी ने का बैच ले रखे हैं, यानी कि आप किसी का क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, हमारा ज्वाइन करें या किसी का ज्वाइन करें। हम लोग वो शिक्षक नहीं कि कहते हैं हम ही बेस्ट हैं, लेकिन ये कहते हैं हम बेस्ट हैं, सबसे हम बेस्ट हैं, ये घमंड हो जाता है। तुम लोग भी हमेशा जीवन में याद रखना, ये कभी मत कहना कि हम ही सबसे अच्छे हैं, क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है।
हाँ हम भी बेस्ट हैं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, सबसे बेस्ट हैं, ये घमंड होता है। और ये सच्चाई यही होती है, इंसान कभी 100% कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर मेरे कहावती शब्दों में हम कहें तो हम ये कहते हैं कि हम संपूर्ण आनंद नहीं, उतना करेंगे जिससे आपका भला हो जाए, उतना उससे ज़्यादा उतना सक्षम हैं हम लोग। तो देखो भाई, यहाँ पे अगर आप क्लास करते हो तो ये जिम्मेदारी, जो ये वाला आपका समय बर्बाद होना है या जो सारी चीज़ें, ये रिसर्च का जो R&D का काम होता है, रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये आपका टीचर ही क्या करता है, रिसर्च पूरी करता है और वो आपको रिसर्च के साथ प्रोवाइड करता है। आप लोगों को जो हमारे यहाँ प्रिपरेशन कराया जाएगा, पूरी 4 मंथ का टारगेट होगा, इसी में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब ये सिलेबस आपका उस हिसाब से कंप्लीट होगा ताकि आपका एग्जाम हो सके। इसमें हम कैसे कंप्लीट कराएंगे ये भी बता दें। पहली चीज आपको देखो, वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे प्रैक्टिस सेट लगा लगा के बहुत ज़्यादा आप प्री पास कर लोगे, तो प्री पास करके आप कोई झंडा नहीं गाड़ दोगे। प्री पास करने के बाद मेंस में इतना 3 महीने का समय मिलता है, इतना समय ही नहीं होगा कि आप इसको पास कर पाओ, यहाँ ढेर हो जाओगे। तो आज नहीं तो कल ब्लॉक हो जाएगा रास्ता। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी सबसे खास बात क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपके सवाल, जैसे प्री में आप लोग के MCQ आ रहे हैं, तो आपको MCQ का बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, खूब लगाना है। कैसे लगाना है मेरे लाल? तो चैप्टर वाइज लगाना है। कैसे लगाना है? चैप्टर वाइज लगाना है, समझे? जैसे आप सपोज दैट अगर हम बात करें, ठीक है, क्रिया शरीर की हम बात करें, शरीर क्रिया की बात कर लेते हैं या शरीर रचना की बात कर लेते हैं। तो शरीर रचना मान लीजिए आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद शरीर रचना से, हर टॉपिक से, हर सेक्शन से कैसे कैसे MCQ आ सकते हैं वो आपको लगाना होगा। दूसरी चीज, अगर आप ये चीज करते हो तो इसके बाद आप सभी लोगों को टेस्ट जरूर देना चाहिए। टेस्ट से आप अपनी जर्नी को ट्रैक कर सकते हो। आप सभी बालकों के लिए ये बताया गया है कि इंदीडो यानी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है INREADO, इंदीडो लर्निंग्स आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री ला रहा है। तो आप सभी लोग इस फ्री टेस्ट को आप लोग दे सकते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इंदीडो लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। हम लोग जो तैयारी करवाएंगे पेड बैच में, यही पूरी स्ट्रेटजी होगी। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट में जिस चैप्टर को आपको पढ़ाया गया उसी चैप्टर की आपको क्या होगा, टॉप यानी कि टॉप 100 क्वेश्चन की आपको PDF दी जाएगी। और वो आपको केवल PDF नहीं दी जाएगी, यानी कि MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसका पूरा एनालिसिस भी हम लोग करा के देंगे कि इस सवाल को इस तरह भी घुमा के पूछ सकता है, इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे नहीं लगाना है। तो जैसे आपको कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर का पढ़ाया गया उसी चैप्टर का आपको MCQ प्रोवाइड किया जाएगा पेड बैच में। टेस्ट सभी लोगों के लिए फ्री, इसका एक नॉमिनल चार्ज है, वो आप लोग कोई भी दे सकता है, इसके लिए कोई फीस कोई भी चार्जेस नहीं है। अब ये सारी चीजें कौन से बैच में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, तो आप लोगों को हम बता देते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने अलग अलग बैच लॉन्च किया है, ठीक है, क्योंकि ताकि हम टारगेटेड एग्जाम को क्या कर सकें, ध्वस्त कर सके। अगर हम एक क्या कहते हैं उत्सुकता वाली विस्फोटक बात बोले, यानी कि अपने टारगेट को ध्वस्त करना है तो हमें टारगेटेड ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। तो आप लोग के लिए जो AMO का बैच है वो बच्चा UPPSC, उस बैच का हमने नाम दिया है अधिकारी बैच, और जो हमारा MOCH का बैच है उस बैच का नाम दिया प्रयोजनम बैच। ये दोनों बैच लाइव हो चुके हैं। ये दोनों बैच की क्लासेस जो हैं वो आप लोग की 26 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। अभी लॉन्चिंग फीस पे डिस्काउंट है, जो फीस आप लोग क्या कहते हैं जाके ऐप पे देख सकते हैं कितने का बैच है। अगर आप दोनों बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों का कोम्बो आपको मिल जाएगा। कोम्बो में दोनों लेंगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां से मिल सकता है, तो हमारी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो
वो बालक कहाँ चलती हैं, तो वो चलती हैं इंदीडो लर्निंग्स ऐप पर। इंदीडो लर्निंग्स ऐप पे आप लोग जब जाएंगे तो इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को आयुष एग्जाम कैटेगरी को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और आयुष एग्जाम में आपको अगर केवल सिंगल बैच चाहिए तो आपको पेड कोर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंगल बैच मिलेंगे। और अगर आपको क्या कहते हैं कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो में जाना है। आप लोगों को जो स्ट्रेटजी बताई गई है डे 1 से फॉलो की जाएगी। हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करते हैं, प्रॉपर डेडिकेटेड आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए हमने बैच भी अलग अलग बनाया। फिर भी आपके साथ कोई समस्या है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9454008893। जो बेस्ट पॉसिबल हमारे तरफ से होगी वो हम आप लोग को सहायता करेंगे। एक और बात तुम लोगों को बता दें, ये नंबर हमारा पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर हम इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि पहले हम टीम का नंबर देते थे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बच्चों की फेस जो होती थी वो सॉल्व नहीं हो पाती थी। थोड़ा बहुत हर ह्यूमन नेचर होता थोड़ा बहुत लापरवाही करने का, लेकिन इसीलिए हम नंबर देते ताकि हम सुपरविजन करके अपने बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। आपका ये संस्थान है, आप ही इसके समझ लीजिए ओनर है। सब लोग पूरे सदस्य की तरह काम करते हैं, आप लोग अच्छे से साथ दीजिए। यूट्यूब पर क्लासेस जो हैं वो आप लोग की शुरू हो रही हैं। यूट्यूब पर आप लोग की फ्री क्लासेस है जिसमें हम लोग मॉक कराएंगे, फ्री मिलेगा। अभी इसका टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा। जीके जीएस की क्लास हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं। जीके जीएस की क्लास आप लोग की 8 PM पे होगी, तो आप सभी लोग 8 PM पे आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग की क्लास शेड्यूल हो गई है, वहीं से आप लोग लाइव क्लास करिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, वीडियो के भरोसे मत रहिए। वीडियो में नीरसता बहुत आती है, या आप ये कह सकते हैं वीडियो देखने में बोरियत बहुत होती। हम लोग 10% हो सकता है आपको वीडियो क्लासेस दें, 90% आपके साथ लाइव ट्रैकिंग रहेगी। यानी कि क्लास में आप हमसे जुड़ भी पाएंगे, हमसे बात भी करेंगे। लाइव आपको फील भी आना चाहिए कि आप क्लास कर रहे हैं। लाइव जर्नी के दौरान आपको टेस्ट होगा, समय से एनालिसिस होगा, सब कुछ लाइव होगा, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको फीलिंग भी आनी चाहिए। इसीलिए हम इसको बीओडी पे कम ध्यान दिए हैं, इसको लाइव पे पूरे पैटर्न को उतार रहे हैं। तो जो आपकी जीके जीएस की भी क्लास चलेगी, केवल बैच हम लोग इसलिए नहीं बनाए हैं, हम लोग इसलिए नहीं पढ़ाते ताकि हम लोग को पैसा मिले फिर बंद कर दें, ऐसा नहीं। हम लोग अनाउंस किए जीके जीएस की क्लास तब तक आप लोग की जारी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। आपके सेंटर पे आपको हमारी टीम मिलेगी। दूसरी चीज, अगर हम लोग आयुष की क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब क्या कहते हैं आयुर्वेद की क्लास मॉक की स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग को मिलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिस की पेड में भी जो चीजें चल रही वो तो चलती रहेंगी, वो तो पैसा अगर बच्चा फीस दिया तो वो तो हम लोग करेंगे। फ्री में भी हम टोटल आप लोग का पूरे एंड तक साथ देने वाले हैं, जितना हो सकता पूरा साथ दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत विधिवत और बहुत बेहतर ढंग से आपको सारी चीजें डिलीवर की जाएंगी। आप लोग साथ देंगे तभी हमको भी कॉन्फिडेंस मिलता और भी हम बेहतर कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोग, जय हिंद। और इंटर्नशिप का वीडियो